तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। फिलहाल योगा सेंटर और जिम सेंटर्स इनको भी खोलने की वजह यह बताई जा रही है क्योंकि इससे हम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम स्वस्थ रहने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हैं। इसलिए इन दोनों सेंटर्स को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाकर रखना होगा। इसके अलावा जो अम्यूजमेंट सेंटर्स हैं जिसमें सिनेमा हॉल भी आते हैं उनको फिलहाल बंद रखा गया है। इसके अलावा जहां पर मास ट्रैवल होता है जैसे मेट्रो या फिर ट्रेन, इनको फिलहाल बंद रखा जाएगा। तो अगली खबर का रुख करते हुए आपको बता दें कि जो सियासत चल रही है राजस्थान में, उस सियासत में सीएमआर में गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई है। अब से कुछ ही देर पहले विधानसभा सत्र को लेकर जो प्रस्ताव नया बनाना है उसको लेकर मंथन किया गया। राज्यपाल ने तीसरी बार जो प्रस्ताव था वो लौटा दिया था और उसके बाद इस प्रस्ताव में जो आपत्तियां उठाई गई थी उनके जवाब को लेकर मीटिंग हुई और इस कैबिनेट की बैठक में उनको लेकर चर्चा की गई। इसके बाद संशोधित प्रस्ताव, चौथा प्रस्ताव राज्यपाल को भेजने के लिए तैयार किया गया है और वो उन्हें भेजा गया है। आज केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक भी हुई, उसमें भी कई फैसले लिए गए। नए शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। इसके अलावा बता दें आपको कि एचआरडी जो मिनिस्ट्री है उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे, इसको लेकर भी कैबिनेट में मंजूरी मिली है। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम भी बनाया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। देश में उच्च शिक्षा के लिए अब एक ही नियामक होगा। इसमें अप्रूवल और वित्त के लिए अलग अलग वर्टिकल्स होंगे, उनके आधार पर इसमें मंजूरी मिलेगी, आगे का काम होगा और वो नियामक ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम पर काम करेगा। मोदी कैबिनेट की बैठक जो आज हुई थी उसमें ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बात करेंगे जयपुर से, हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, गहलोत कैबिनेट की बैठक यहां हुई और उधर दिन में हुई थी मोदी कैबिनेट की बैठक, कुछ खास निर्णय लिए गए। सबसे बड़ा जो जिस पर सबकी नजर है शिक्षा नीति, बताया जा रहा है करीब 30 से 35 साल बाद हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको बदला जा रहा है। इस शिक्षा नीति की अगर बात करें तो क्या बड़े बदलाव किए गए हैं? बिल्कुल 34 साल से किसी तरह की शिक्षा नीति में बदलाव नहीं हुआ था और उसी का इंतजार था। हमने देखा था कि पहले ड्राफ्ट भी तैयार हुआ था और ड्राफ्ट में कई चीजें जोड़ी भी गई थी। हालांकि उस दौरान विवाद भी कई उठे थे, कई स्टूडेंट्स ने आंदोलन भी किया था कि बीएड सिलेबस को बढ़ा दिया गया है, जो कोर्सेज जो हैं व्यावसायिक उसको एड नहीं यहाँ पर किया गया, लेकिन तो फाइनल प्रारूप यहाँ पर आया है। हालांकि किस तरह का रिएक्शन रहेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बार की ये कहा जा सकता है कि काफी अच्छी शिक्षा नीति को यहाँ पर फाइनल रूप दिया गया। खास बात यह है कि जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था उसको अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से यहाँ पर जाना जाएगा। आज ये जो फैसला है दिल्ली में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसके द्वारा यहाँ पर किया गया है। खासतौर से स्कूली शिक्षा के साथ में कृषि और अदर जो थे तो इसमें शामिल किया गया कि वो भी एक एजुकेशन का पार्ट होंगे। हमने अक्सर देखते थे कि कृषि के साथ साथ अन्य जो सब्जेक्ट थे वो अलग से डिप्लोमा डिग्री वहां पर होता था, लेकिन वो एजुकेशन के उस धारा में जुड़ा हुआ नहीं था, उसको भी कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पर शामिल किया गया है। और एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के साथ साथ में चिकित्सा शिक्षा और मनोशिक्षा हो या तकनीक शिक्षा हो, उन तमाम व्यावसायिक शिक्षा को भी इसके पहले यहाँ पर किया गया है। और आयोग ने, क्योंकि खासतौर से एक पीड़ा भी अभिभावकों की रही है, कुछ हम ये भी देखते रहे कि राज्यों के अंदर लगातार पाठ्यक्रम भी बदलाव होता रहा है, तो एकरूपता कैसे दिया जाए। इस एकरूपता देने के लिए पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धति को यहाँ पर शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग जो है उसका यहाँ पर गठन होगा और प्राइवेट स्कूलों की फीस की मनमर्जी को रोकने के लिए एक सिफारिश यहाँ पर की गई है। एक ये सबसे बड़ा इश्यू है, क्योंकि हम देखते हैं जब भी नया सत्र शुरू होता है या फिर आंदोलन की एक राह होती है निजी स्कूलों की खिलाफ, आम जन और अभिभावकों में ये पीड़ा होती है कि 30% फीस बढ़ा दी गई है, 20% फीस बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में अगर इस सिफारिश पर कहीं ना कहीं काम होता है, ये देखने वाली बात होगी कि निजी स्कूल कितनी फीस बढ़ा सकते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वो जो फीस तय होगी उसके लिए क्या कमेटी गठित होगी या फिर सरकार के स्तर पर कोई कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे। और एक जो पाठ्यक्रम का जो प्रारूप है उसको किस तरह से मॉड्यूलेशन यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में भी अक्सर देखा जाए सरकार बदलने के साथ साथ पाठ्यक्रम भी बदलता है। ये पाठ्यक्रम का विवाद भी कई बार छाया रहता है। ये कहीं ना कहीं एक जो शिक्षा नीति में यहाँ पर शामिल किया गया है एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। प्रभात।
जी, अनिल, सुब्रमण्यन स्वामी ने एक अभी ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जो एजुकेशन में खर्चा होता है हमारी जीडीपी का 1.7 प्रतिशत तक अब तक उसकी हिस्सेदारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से सुझाव दिया था जब मीटिंग्स चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि इसको 6% तक बढ़ाया जाना चाहिए और इस प्रस्ताव को भी मान लिया गया है, उनके इस प्रस्ताव को मान लिया गया है। तो 3 प्रमुख चीजें होती है जिनकी सरकार से उम्मीद की जाती है जो जीडीपी का बड़ा हिस्सा हो, जिसमें हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा, एजुकेशन और इसके अलावा हेल्थ। एजुकेशन का जीडीपी ये बढ़ना, ये नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ ये बड़ा फैसला किस तरह से शिक्षा को आगे बढ़ाने और शिक्षा के क्षेत्र को और ज्यादा तेजी से विकसित करने में मददगार साबित हो सकता है? देखिए, बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र पर अगर फोकस करना होगा तो जरूर इसका बजट यहाँ पर बढ़ाना होगा। राज्य हो या केंद्र के बजट के रूप में अगर देखा जाए तो अब तक 4%, 4.5% तक बजट यहाँ पर दिया जाता रहा है, लेकिन अब जीडीपी का 6% एजुकेशन को देने की बात यहाँ पर रखी गई है। एक बड़ा बजट होगा और किस तरह से स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, और जब स्टूडेंट उच्च शिक्षा लेकर निकले तो उसके पास एक योग्यता हो, एक डिग्री हो, एक काम उसके हाथ में हो, वो युवा ये कह सके कि मैं बाहर निकल के ये काम कर सकता हूँ। इस तरह की एजुकेशन की बात यहाँ पर कही जा रही है। 2030 तक का ये लक्ष्य लिया गया है कि 2030 के अंदर हर युवा, हर नागरिक देश का एक एजुकेटेड होगा। एजुकेशन के साथ साथ उसके बाद पास में एक स्किल होगी, वो काम के लिए कहीं ना कहीं भागदौड़ में नहीं रहेगा। उसके पास में स्किल होगी तो वो खुद से भी काम यहाँ पर शुरू कर सकेगा। ये कहना कि एक विजन यहाँ पर लिया गया है और 6% का जीडीपी का जो हिस्सा यहाँ पर लिया गया है खासतौर से एजुकेशन के लिए, काफी सराहनीय कदम है। अब ये देखना होगा कि कितना बजट जब होगा तो उस दौरान ये भी देखने वाली बात होगी कि एजुकेशन सेक्टर को कितना दिया जाता है, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर किया जाता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह का प्रारूप है वो काफी सराहनीय कहा जा सकता है। और बात बिल्कुल अनिल, आपने सही कहा कि नियम बना दिया गया है, नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है और उसमें प्रैक्टिकल किस तरह के इश्यूज सामने